हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज नया चैप्टर नंबर 8 और उसका नाम है राशियों की तुलना। राशियों की तुलना मतलब कंपैरिजन। कंपैरिजन करते हैं ना, तुमसे छोटा है, तुम मुझसे बड़ा है, कंपैरिजन करते हैं ना। तो कंपैरिजन को करने का और कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, तो परसेंटेज शब्द आपने पढ़ा होगा। परसेंटेज अपन पढ़ेंगे आज, प्रतिशत, अनुपात पढ़ेंगे, प्रतिशत पढ़ेंगे और ब्याज पढ़ेंगे, लाभ हानि पढ़ेंगे। तो इस छोटे से चैप्टर में बहुत सारी काम की बातें, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखा हुआ है। ये एक लड़की है, उसका नाम है हिना और वो साथ में खड़ा है आमिर। हिना की लंबाई आमिर की लंबाई से कितनी है? 2 गुना, डबल। और आमिर की ऊंचाई हिना की ऊंचाई से आधी है, ठीक है। ये कंपैरिजन भी हो गया। ये अनुपात में लिख सकते हैं। उसको लिखना कैसे अनुपात में? अगर कोई बोले कि जरा अनुपात में लिखिए, तो 2 गुना 1 या 1:2 ऐसे अपन लिखते हैं ना। कभी कभी 2/1 भी लिखते हैं उसको, अनुपात को। पढ़ा है? 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, सबको मालूम है ये बात। तो अच्छा, ये दूसरा एग्जाम्पल जरा करके बताओ। दूसरा एग्जाम्पल कहता है कि ये अमित और रीता है ना, इनके पास 20 कंचे। कितने? 20 कंचे। तो अमित के पास तो है 8 कंचे और रीटा के पास है 12 कंचे। निकालो रेशियो। तो अपन निकालेंगे 4 दूनी 8 और ये 3, तो 3/2 या 2/3। चलते जाओ। तीसरा एग्जाम्पल लो। ये कोई चीते की चाल है, ये आदमी की चाल है। आदमी की जो स्पीड है वो तो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, चीते की है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। और मान लिया 120/20 करोगे तो 6 गुना 1 हो जाएगा। इसका मतलब चीते की स्पीड इंसान की स्पीड से 6 गुना ज्यादा है। ये भी ठीक है कंपैरिजन। ये कंपैरिजन की बातें चल रही है। सीधी सीधी अपन बात करते हैं अनुपात की। अब अनुपात की जब बात होती है तो एक चीज नोट करो, दोनों इकाइयां समान होनी चाहिए, ठीक है। ऊंचाई अगर मान लिया सेंटीमीटर में है तो दोनों सेंटीमीटर में होनी चाहिए, दोनों मीटर में तो मीटर में होनी चाहिए। चले उदाहरण नंबर 1 करें। उदाहरण नंबर 1 करते हैं कि 3 किलोमीटर को 300 मीटर से अनुपात निकालना है। तो 3 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 3000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। इसको डिवाइड बाई 300 कर दो, ये कट गया तो ये बन गया इससे। तो क्या बना अनुपात? क्या लिखोगे बच्चों? 10:1। सब पढ़ा हुआ है अपन ने। अब थोड़ा सा और पढ़ लें। तुल्य अनुपात, सेम प्रोपोर्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तुल्य भिन्न, सब एक ही बात है। अब कोई कहे कि 1/2 और 2/3 सेम है क्या? अच्छा, जब भी अपने को तुलना करनी हो ना बच्चों, 1/2 और 2/3 मान लिया तो सेम तो नहीं दिख रहे। सेम करने का तरीका यह है कि इनके जो हर होता है ना, डिनोमिनेटर, उसको सेम कर दो। तो इसको मेरा गुणा कर दो, मान लिया इसको 2 या 6, इसको 3 से गुणा कर दो, नीचे भी 3 से गुणा कर दो, इसको ऊपर 2 से कर दो, नीचे भी 2 से कर दो। तो ये बन जाएगा 3/6,
ये बन जाएगा 4/6। हर तो सेम हो गया। अब अंश की तुलना करो तो ये ज्यादा है, इसके मतलब ये तुल्य भिन्न नहीं है। तो तुल्य भिन्न में क्या करना है, जब आप हर समान करोगे और अंश भी समान हो गया तो मान लेना कि वो समान है, ये तुल्य भिन्न नहीं है। ये तुल्य भिन्न नहीं है क्योंकि 3/6 4/6 से छोटा है। क्लियर है। अगला एग्जाम्पल और दिया है कि कोई टीम है क्रिकेट की, उसने क्या किया, गए साल तो 8 जीते 2 हारे, तो रेशियो है 8/2 का। ये 4 जीती 2 हारी, रेशियो है 4/2 का, तो 2:1 का रेशियो, ये 4:1 का रेशियो, तो रेशियो सेम नहीं है। यहां पर भी समान तुल्य अनुपात नहीं है, दोनों अलग अलग है। छोटी छोटी बातें सब पहले पढ़ी, रिवीजन चल रहा है, चिंता मत करो, सब रिवीजन वाली बात है। अब आता है समानुपात, समान अनुपात। अभी फोटो के अंदर क्या दे रखा है कि मान लिया ये उसकी मम्मी है अरुणा और ये उसका मकान है, तो मकान का अपन ने फोटो बनाया है, उसकी मम्मी का पास में फोटो बनाया है। तो अपन को क्या करना है, जितना अपन ने स्केल मकान का रखा है ना, उतना ही मम्मी का रखना है। ऐसा नहीं है कि मकान तो दिखा दिया छोटा, मम्मी को दिखा दी बड़ी, तो समान अनुपात नहीं होगा। जो ये क्या, देखो इधर देखो, सब बच्चे शांति से इसको देखो, मकान की सही ऊंचाई अपॉन माँ की सही ऊंचाई इज इक्वल टू मकान की ऊंचाई चित्र में और चित्र में माँ की ऊंचाई, जो सही ऊंचाई को। तो कभी कभी अपन बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, नक्शे में अपन क्या रखते हैं, स्केल बनाते हैं। अभी अपन को एक क्वेश्चन भी आने वाला है। फिर अपन को किसी ने ये एग्जांपल दिया है कि जो अपना झंडा है ना, अपना तिरंगा झंडा, उसका जो रेशियो होता है वो 1.5x, यानी कि लंबाई तो होती है 1.5, चौड़ाई होती है 1, उसका रेशियो। और कभी कभी अलग अलग देशों में 1.7:1 भी होता है। पोस्ट कार्ड आपने देखा ही नहीं होगा आजकल, पोस्ट कार्ड की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो उस रेशियो में होती है, जिसको कहते हैं 1.5:1 भी लिख सकते हैं, और 1.5:1 को आप कभी कभी 3:2 भी लिख सकते हो। डबल कर दो, सेम है, 1.5 को भी डबल कर दिया, नीचे 1 को भी डबल कर दिया, तो ये तो क्या लिखा, ये 4:1/3:0 इज इक्वल टू 3:2। ये दोनों तुल्य भिन्न है। ये कौन प्रूव करेगा? अब थोड़ी कुछ बातें कर लेते हैं। बताओ, a 1.5 गुणा 1, फिर मैंने इसको 2 से गुणा किया, ये क्या बन गया, 3/2। अच्छा, 1.5 गुणा 1 को मैं अगर 3/3 से गुणा कर दूं तो क्या बनेगा, ये 4.5/3 बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका मतलब, ऐसे इंटरेस्ट की बातें बता रहा हूं मैं आपको। 1.5/1 इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 4.5/3.0। ये सारे तुल्य अनुपात है, सेम है, सेम। ऊपर नीचे समान संख्याओं को गुणा करो, उन समान मिल जाता है तो वो क्या हो गया, सेम। तो जरा एक क्वेश्चन करते हैं। एक मानचित्र, नक्शा, नक्शे में 1000 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर से बताया है। मान लिया राजस्थान का नक्शा, मान लिया भारत का नक्शा है। नक्शा तो छोटा होता है, भारत तो बहुत बड़ा है।
तो कितने किलोमीटर की डिस्टेंस को आपने कितने सेंटीमीटर माना, इसको क्या बोलते हैं, स्केल। नक्शे में स्केल बनाना पड़ता है। तो स्केल है, मान लिया, क्या स्केल है, स्केल है 1000 किलोमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर है, ये स्केल है। तो मान लिया दो स्थानों के बीच की दूरी अगर 2.5 सेंटीमीटर हो तो एक्चुअल डिस्टेंस कितनी होगी, निकालो। अब अनुपात लगाओ और एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ेंगे अपन, वो एकीक नियम। कौन सा नियम, कौन सी विधि, बहुत काम आने वाली है, बहुत काम आने वाली है, एकीक विधि। करें क्वेश्चन। चलो सबसे पहले आप ट्राई करोगे। अब अपन क्वेश्चन आंसर पे आ जाएं। अभी तक आप सोच रहे थे सर क्या पढ़ा रहे हैं, मजा ही नहीं आ रहा है। तो अपन तो क्वेश्चन आंसर करते तब मजा आता है ना। तो क्वेश्चन आंसर मैथमेटिक्स में क्या है बच्चों, जितना प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो उतना मजा आता है। तो चलो अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कभी भी मैथ्स में आप ऐसे कहानी सुनोगे ना तो आपको बोरियत हो जाएगी, आपको लगेगा मजा ही नहीं आ रहा है। तो थोड़ा अपन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है सब, आ जाओ। 1000 किलोमीटर इज इक्वल टू मान लेते 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर मान लिया यहां 2.5 है, तो यहां पर x मान सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 अपॉन x इज इक्वल टू 2 अपॉन 2.5। दोनों ये भी लिख सकते हैं अपन, इस तरीके से लिख सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1000 अपॉन 2 इज इक्वल टू x अपॉन 2.5। दोनों तरीके से तुम लिख दो और x की वैल्यू निकालो। पहले तरीके से निकालते हैं तो भी x का क्या आएगा, x इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई कैसे करोगे, चलो बच्चों बताओ, यहां से सॉल्व कैसे करोगे, ये कैंची गुणा करेंगे अपन। तो ये आ जाएगा 1000 गुणा 2.5 बराबर x गुणा 2। तो x बराबर हो गया 1000 इंटू 2.5 अपॉन 2। तो ये क्या बन गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 500। इसको नीचे 10 बना दो, तो ये 0 से 0 कटा, तो ये आ गया तुम्हारा, क्या आ गया, 50 गुणा 25। तो क्या आ गया, ये आ गया 50 गुणा 25, कितना आ गया, ये आ गया 1250। ठीक है, इस तरीके से भी आंसर आया। और अपन ने ये वाला भी लगाया, तो भी करके देखो, कैंची गुणा करो करो, 1000 गुणा 2.5 बराबर x गुणा 2, और x आ गया 1000 गुणा 2.5 अपॉन 2। एक ही बात है, ये भी आ जाएगा 1250 किलोमीटर। शांति से समझना, शांति से। ये क्वेश्चन में धीरे धीरे समझा रहा हूं, समानुपात का सवाल है, क्वेश्चन भी समझना। 1000 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर बताया है, तो 2.5 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, अपन ने मान लिया x होगा। तो 1000 का अनुपात x से बनाया, इधर देखो 1000 का अनुपात x से बनाया, उधर 1000 की जगह 2 लिखना, उल्टा पुल्टा मत लिखना, और यहाँ 2.5, आंसर सही आएगा। दूसरे तरीके में यहां 1000/2 लिखा है, कोई बात नहीं, 1000 को 2 माना है, तो यहां 2 के सामने 2.5 लिखना, और 1000 के बराबर में x, क्योंकि अपन को संख्या निकालनी है। दोनों कंडीशन में आपका आंसर सेम आएगा। अब तीसरा तरीका निकालते हैं, जिसको कहते हैं एकीक विधि। अब एकीक विधि कहती है कि 2 सेंटीमीटर बराबर माना गया है, हिंदी में बोलता हूं मैं, 2 सेंटीमीटर बराबर है 1000 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 1000 अपॉन 2। तो 2.5 सेंटीमीटर बराबर होगा
1000/2 गुणा 2.5। तो ये भी उत्तर वही आएगा कि नहीं आएगा? सेम उत्तर आया। इस विधि को कहते हैं एकिक विधि। शांति से समझ लेना, ये क्वेश्चन यहीं से आगे सारे क्वेश्चन सेम है, बस ये इतना सा ही समझना है, पूरी प्रश्नावली आ जाएगी। चले आगे, उदाहरण नंबर करेंगे 5, फिर उदाहरण नंबर करेंगे 6। चलो उदाहरण नंबर 5। यदि 6 कटोरियों का मूल्य 90 रुपए है तो ऐसी 10 कटोरियों का मूल्य क्या होगा? छोटे छोटे क्वेश्चन, अब आएगा मजा। ये गणित में बहुत मजेदार बातें। तो 6 क्या लिखा है क्वेश्चन, वापस पूछा क्या है? 10 कटोरी, तो जो पूछा जा रहा है वो इधर आएगा। तो 6 कटोरियों का मूल्य है, मैं बोल रहा हूं आप लिखना, 90 रुपये। 1 कटोरी का मूल्य होगा 90/6। और पूछा क्या? 10 कटोरियों का मूल्य होगा 90/6 गुणा 10। जो चीज निकालनी है वो किधर आएगी? सीधे हाथ की तरफ। जो चीज दे रखी हो किधर आएगी? निकालो उत्तर। ये 90 से इसको काटो, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, 2 से ये कट गया 5, उत्तर आया 3 × 5 = 15, 150 रुपये। आंसर सही है क्या है बच्चों? बहुत अच्छा लग रहा है ना? छोटा सा क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन अगला कर लें। करो। मेरी कार 25 लीटर पेट्रोल में चलती है 150 किलोमीटर, तो 30 लीटर में कितनी दूरी चलेगी? है तो क्या दे रखा है? लीटर दे रखा है, किलोमीटर निकालना है, तो लिखोगे 25 किलोमीटर चलने में, नहीं वो गलत, 25 लीटर से मेरी गाड़ी चलती है 150 किलोमीटर। ये लैंग्वेज में लाइन खींची या लैंग्वेज लिखना, 25 लीटर में गाड़ी चलती है, फिर लिखना 1 लीटर में गाड़ी चलेगी 150/25। फिर लिखना 30 लीटर में चलेगी बराबर 150 गुणा 25 गुणा 30। करो काटो इसको, ये हो जाएगा 6 तरी 18 किलोमीटर 180। छोटे छोटे क्वेश्चन जो क्लास 6 में अपन कर चुके हैं अनुपात समानुपात वाले पाठ में, उन्हीं चीजों को एक एक विधि को अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं, और ये एक एक विधि थोड़ी बहुत काम आने वाली है। चलो ये एक एक विधि की बात है। एक एक विधि में अपन क्या निकालते हैं? प्रत्येक या प्रति। प्रत्येक एक, भाई सब बच्चों के पास 5-5 टॉफी है, या कुल टॉफियां इतनी है, तो एक बच्चे के पास कितनी? एक। प्रत्येक या प्रति, कोई एक का निकालना। प्रति घंटा, विद्यार्थी प्रति अध्यापक। आजकल लिखते भाई अपने उदय शहर में जो है कितने लोगों पे एक डॉक्टर है। तो ये आजकल सब कैलकुलेशन उस पर करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ऐसे ही एक मजाकिया क्वेश्चन है। एक चींटी अपने भार का 50 गुना भार ढोती है, अपने भार से 50 गुना। तो बताओ मानव पर भी अगर लागू हो तो आप कितना भार ढो सकते हो? हाँ बच्चों, अगर मान लिया अपन 50 किलो के हैं,
अपन मान लिया 50 किलो के, और 50 गुना गुना 50 तो 200, 2500 किलो। 2500 किलो अपन उठा सकते हैं? अपन तो उठा ही नहीं सकते। चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक भार उठा लेती है, 50 गुना। चलो साहब आ जाएं, आज प्रश्नावली 8.1 करते हैं। अब कर रहे हैं अपन प्रश्नावली 8.1। सब रेडी हो जाओ। अनुपात ज्ञात करना है, ये अनुपात, और करना कुछ नहीं है, इसमें इकाई को समान कर देना है। यहां देखो, यहां देखो, ये रुपया है या पैसा है, या किलोग्राम है या ग्राम है, या मीटर या सेंटीमीटर, या दिन है या घंटे, बस समान बनाते जाओ, भाग लगाते जाओ, आंसर आ जाएगा। लगाओ पहला क्वेश्चन। चलो 5 रुपए टू 50 पैसे, 5 रुपए का हो गया 500 पैसे, 500 पैसे अपन 50 इज इक्वल टू आ गया 10:1। उत्तर क्या आ गया? 10:1। 15 किलो बटा 210 ग्राम, 15 किलो को बनाया 15,000 ग्राम। 1 किलो 1000 ग्राम, तो 15,000 बटा 210, ये 7 से कट गया, तो ये 3 से काटा पहले, तो 7 या 21, ये हो गया 5 तरी, सॉरी हाँ 5 तरी 15, और ये 500, तो 500 बटा 7, उत्तर आ गया 500:7। निकालते जाओ। 9 मीटर बटा 27 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर हो जाएगा 900 सेंटीमीटर अपॉन 27, काटो, ये आंसर आ जाएगा। चौथा, 30 दिन बटा 36 घंटे, तो 30 दिन को पहले तो अपन ने घंटे बनाए, 30 गुणा 24, तो आगे 720 घंटे। और 720 घंटे भाजक दिया 36 का, तो 36 दूना 72, तो ये आ गया 20, तो 20:1 उत्तर आ गया। सिंपल सिंपल है, इकाई सेम। एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए, तो 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए बताओ? 6 विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है 3 कंप्यूटर। एक के लिए होगा 3/6, 24 के लिए होगा 3/6 गुना 24। मैंने जरा इसको इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए। 6 स्टूडेंट्स नीड्स 3 कंप्यूटर्स, तो एक को जरूरत पड़ेगी, एक विद्यार्थी को आवश्यकता पड़ेगी 3/6, ये वाला इसके नीचे ये आता है हमेशा, और 24 को आवश्यकता पड़ी, गुणा कर दो। एक एक नियम में मान लिया यहाँ है ना, 6 विद्यार्थियों को आवश्यकता है 3 कंप्यूटर, एक को होगी, तो ये 3/6, ये जो 6 है ना, ये नीचे आता है। फिर आपको जो पूछा है कि 24 विद्यार्थियों को कितनी चाहिए, तो गुणा आएगा 3/6 गुणा 24, ये हो गया अपना एक एक का नियम, ये आ गया 12 कंप्यूटर। हाँ साहब, क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान की जनसंख्या है 570 लाख, उत्तर प्रदेश की है 1660 लाख, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, और उत्तर प्रदेश का है 2 लाख, तो दोनों राज्य में प्रति किलोमीटर स्क्वायर पे, प्रति वर्ग किलोमीटर पे कितने बच्चे हैं, तो राजस्थान का निकालना है, तो 570 लाख बटा 3 लाख मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। निकालो प्रति व्यक्ति, तो इंग्लिश में लिखा है पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान दे रखा है 570 lakhs,
एरिया ऑफ राजस्थान दे रखा है इतना, दोनों का भाग लगाए रेशियो, तो 570 लाख लगा दिए, 5 जीरो लिख दिए ऊपर, 3 इंटू भी, यहाँ भी 5 जीरो, तो ये लाख से लाख कट गया, बचा कितना 570 बटा 3, भाग लगाया, तो यहाँ राजस्थान के अंदर है 190 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में निकालना है, ये सेम काम करो। उत्तर प्रदेश में कुल वो आ जाएगा 1660 इंटू 10⁵ भी लिख सकता हूँ मैं लाख को, कुल जनसंख्या 2 10⁵ लिख सकता हूँ लाख को, डायरेक्ट लाख से लाख कट सकता है, ये आंसर आ गया 830 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। किसकी जनसंख्या कम घनी है? राजस्थान में ज्यादा पब्लिक पास रहती है कि उत्तर प्रदेश में रहती है? तो उत्तर प्रदेश का तो है 830, राजस्थान का 190 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, राजस्थान की जनसंख्या का घनत्व उत्तर प्रदेश से कम है। ठीक है, तो आज ये 8.1 प्रश्नावली भी अपन ने देख ली। अब थोड़ा प्रतिशत वाले सवाल कुछ देख लेते हैं, फिर अपने नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। छोटा सा एग्जाम्पल अपन पढ़ लेते हैं। प्रतिशत, आज अपन पढ़ने वाले हैं नया वापस एक और टॉपिक, उसका नाम है प्रतिशत। प्रतिशत, प्रतिशत, परसेंट, क्या वापस पर लिखो इसको, प्रतिशत मतलब प्रति 100, शत का मतलब 100, यानी कि पर 100, प्रति 100, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, पर सेंट, याद है? तो 100 को आधार बनाते हुए जब तुलना करोगे उसको कहेंगे प्रतिशत। क्यों निकालना पड़ता है? क्यों निकालना पड़ता है? छोटा सा एग्जांपल से खत्म करेंगे अपन। ये अनीता है, ये 320 नंबर लाई है 400 में से, रीटा लाई है 300 नंबर 360 में से। नंबर तो रीटा कम लाई है, लेकिन इसका पूर्णांक भी कम है। अनीता नंबर थोड़े ज्यादा लाई है, लेकिन पूर्णांक 400 है। बताओ ज्यादा किसके नंबर है? तो हम निकालेंगे परसेंटेज, और ये परसेंटेज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो उसकी तैयारी आप करेंगे। परसेंटेज पढ़ते हुए, उसको समझते हुए हम प्रश्नावली 8.2 भी करने वाले हैं। देखो पूरा चैप्टर पढ़ना है अपने को, पूरा चैप्टर पढ़ के और प्रश्नावली 8.2 के सारे सवाल करने। ठीक है, तो तुम तैयार हो जाओ और 8.1 तक के सारे क्वेश्चन कर डालो, ताकि जब अपन 8.2 में आएंगे तो अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ओके, तो ट्राई ऑल द क्वेश्चंस ऑफ 8.1 एंड ऑल्सो ट्राई प्रतिशत।